मस्त रहना सीखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे सब कुछ ठीक करना है, और इसी भ्रम से उसकी सारी बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं होती। जीवन पहले से ही चल रहा है। पेड़ अपने आप उग रहे हैं, पक्षी अपने आप गा रहे हैं, नदी अपने आप बह रही है, सूरज रोज अपने समय पर उगता है और अस्त होता है। कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है। केवल मनुष्य ही परेशान है, क्योंकि मनुष्य ने जीना छोड़ दिया है और सुधारना शुरू कर दिया है। मस्त रहना लापरवाही नहीं है, मस्त रहना बेहोशी नहीं है, मस्त रहना जीवन के साथ बहना है, मस्त रहना उस धारा में उतर जाना है जहां कोई संघर्ष नहीं होता, जहां कोई टकराव नहीं होता, जहां तुम जीवन के खिलाफ नहीं बल्कि जीवन के साथ होते हो। तुम्हारी सारी समस्या एक ही है, तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से बदलें, लेकिन जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। जीवन का अपना ही एक नियम है, अपना ही एक संगीत है, और जो उस संगीत को समझ लेता है वही मस्त हो जाता है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि चीजें अलग हों। तुम कहते हो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए था, और यही तुम्हारा विरोध, तुम्हारा दुख बन जाता है। तुम जितना जीवन से लड़ते हो उतना ही तुम थकते जाते हो, और जितना तुम थकते जाते हो उतना ही जीवन तुम्हें भारी लगने लगता है। मस्त व्यक्ति वो होता है जो जीवन को स्वीकार कर लेता है, जो कहता है जो है वही ठीक है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये एक गहरी अनुभूति है। जब ये भीतर उतरती है तब तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है, तब तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो। मन की प्रकृति को समझो। मन हमेशा समस्या ढूंढता है, अगर कोई समस्या नहीं होती तो मन समस्या बना लेता है। तुमने देखा होगा जब सब कुछ ठीक होता है तब भी भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। मन को कुछ ना कुछ चाहिए, मन खाली नहीं रह सकता, इसलिए वो उलझन पैदा करता है। मस्त रहने का पहला कदम है देखना बिना किसी बदलाव की, इच्छा के बिना किसी सुधार की, कोशिश के, केवल देखना। जब तुम दुखी हो तो देखो, जब तुम खुश हो तो देखो, जब तुम क्रोधित हो तो देखो। धीरे धीरे देखने वाला और अनुभव करने वाला अलग होने लगता है, और यही दूरी तुम्हारी स्वतंत्रता है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने उससे कहा तुम्हें मस्त रहना सीखना होगा, क्योंकि जब तुम मस्त होते हो तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, तुम्हारे निर्णय साफ हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो तुम्हें गलत लगता था वो अपने आप ठीक होने लगता है। जब तुम मस्त होते हो तब तुम जीवन के साथ होते हो, और जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, जीवन तुम्हारा मित्र है, लेकिन तुम उससे लड़ते रहते हो, और इसी लड़ाई में तुम अपनी सारी ऊर्जा खो देते हो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही सबसे कठिन सत्य है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें केवल मस्त रहना है। और मस्त रहना कोई तकनीक नहीं है, यह एक समझ है, एक जागरूकता है, एक गहराई है। तुम ठीक होने की कोशिश मत करो, तुम मस्त रहो, ठीक होना अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मन को समझो, मस्ती अपने आप आ जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मन है, और सबसे बड़ा धोखा भी वही है, क्योंकि मन हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अगर तुमने इसे नहीं संभाला तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तुम जितना मन को संभालने की कोशिश करते हो उतना ही वह तुम्हें उलझाता जाता है। मन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम मन को नहीं समझोगे तब तक मस्त रहना संभव नहीं है।
मन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह कभी रुकता नहीं, वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, वह हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है और इसी झूले में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। जब तुम अतीत में होते हो तब तुम पछतावे में होते हो, जब तुम भविष्य में होते हो तब तुम चिंता में होते हो, और जब तुम वर्तमान में नहीं होते तब तुम कभी मस्त नहीं हो सकते, क्योंकि मस्ती केवल वर्तमान में होती है। मस्ती कोई विचार नहीं है, मस्ती कोई योजना नहीं है, मस्ती एक अनुभव है जो केवल इसी क्षण में संभव है। मन हमेशा कहता है अभी नहीं, अभी काम बाकी है, अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अभी ये करना है, अभी वो करना है, और इसी अभी नहीं के चक्कर में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाता है और तुम कभी जी नहीं पाते। तुम हमेशा तैयारी करते रहते हो लेकिन जीना कभी शुरू नहीं करते। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तब अचानक मन शांत हो जाता है। उस क्षण तुम न अतीत में होते हो न भविष्य में होते हो, तुम केवल उस काम में होते हो, और वही मस्ती का पहला स्वाद है। लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम उसे साधारण समझ लेते हो। मन तुम्हें साधारण में कभी खुश नहीं होने देता, वह हमेशा असाधारण की तलाश में रहता है। वह कहता है कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, और इसी खास की खोज में तुम जो साधारण सुंदरता है उसे खो देते हो, जबकि जीवन का असली रस साधारण में ही छिपा है। जब तुम चाय पीते हो पूरी जागरूकता के साथ तो वो भी ध्यान बन सकता है, जब तुम चलते हो पूरी सजगता के साथ तो वो भी ध्यान बन सकता है, जब तुम सांस लेते हो पूरी समझ के साथ तो वो भी मस्ती बन सकती है। लेकिन मन तुम्हें कहीं और ले जाता रहता है, इसलिए तुम उस मस्ती को महसूस नहीं कर पाते। मस्त रहने के लिए तुम्हें मन को रोकना नहीं है, क्योंकि मन को रोकना असंभव है। जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे उतना ही वह तेज भागेगा। तुम्हें केवल उसे देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के। जब तुम उसे देखना शुरू करते हो तब धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन की ताकत तुम्हारे ध्यान से आती है। तुम जितना उसे महत्व देते हो उतना ही वह मजबूत होता जाता है, और जिस दिन तुम उसे देखना शुरू कर देते हो बिना उसमें उलझे, उसी दिन उसकी शक्ति कम होने लगती है। धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब मन चलता रहता है लेकिन तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम उसे देख रहे होते हो और वह चल रहा होता है। उस क्षण तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो, और उसी स्वतंत्रता में मस्ती का जन्म होता है। मस्त व्यक्ति वह नहीं है जिसका मन बंद हो गया है, मस्त व्यक्ति वह है जो मन के पार चला गया है, जहां मन है भी और नहीं भी है, जहां विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बना पाते, जहां भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती। तुम्हें कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल यह देखना है कि मन तुम्हें कैसे चला रहा है, कैसे तुम्हें अतीत में ले जाता है, कैसे तुम्हें भविष्य में फेंकता है। और जैसे ही तुम इसे देखना शुरू करते हो वैसे ही तुम उससे बाहर आने लगते हो। याद रखना, मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वह केवल एक साधन है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है और अब वह तुम्हें चला रहा है। मस्ती तभी आएगी जब तुम फिर से मालिक बनोगे और मन को उसकी जगह पर रखोगे, और ये तभी संभव है जब तुम जागरूक हो जाओ, जब तुम देखना सीख जाओ, जब तुम हर क्षण में उपस्थित रहना शुरू कर दो। मस्त रहना कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक अवस्था है जो तब आती है जब मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और तुम वर्तमान में उतर जाते हो। ध्यान ही मस्ती का द्वार है। मस्त रहना कोई प्रयास नहीं है, मस्त रहना कोई उपलब्धि नहीं है, मस्त रहना तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन तुम अपने स्वभाव को भूल गए हो क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान बाहर चला गया है, और जो बाहर चला जाता है वो भीतर की शांति को खो देता है। ध्यान का अर्थ है भीतर लौटना, ध्यान का अर्थ है अपने आप में उतर जाना, ध्यान का अर्थ है उस स्थान को पहचान लेना
जहां कोई विचार नहीं पहुंच सकता, जहां कोई चिंता नहीं टिक सकती, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। तुम बाहर भागते रहते हो, कभी सफलता के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी संबंधों के पीछे, और तुम्हें लगता है कि एक दिन सब मिल जाएगा और तब तुम शांत हो जाओगे। लेकिन यह केवल मन का भ्रम है, क्योंकि जो बाहर है वो कभी स्थायी नहीं है, और जो अस्थायी है वह तुम्हें स्थायी शांति कैसे दे सकता है। ध्यान तुम्हें उस स्रोत तक ले जाता है जहां से जीवन उत्पन्न होता है, जहां से ऊर्जा आती है, जहां से आनंद बहता है। और जब तुम उस स्रोत से जुड़ जाते हो तब मस्ती अपने आप प्रकट हो जाती है। तुम्हें उसे पैदा नहीं करना पड़ता। तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है, वे बिना किसी कारण के खुश रहते हैं, वे बिना किसी वजह के हंसते हैं, वे किसी उपलब्धि के कारण आनंदित नहीं होते। उनका आनंद उनका स्वभाव होता है। लेकिन जैसे जैसे मन विकसित होता है वैसे वैसे ये स्वाभाविक आनंद खो जाता है और उसकी जगह चिंता ले लेती है। ध्यान उसी खोए हुए आनंद को वापस लाने का मार्ग है। ज्ञान तुम्हें फिर से बच्चे जैसा बना देता है, लेकिन ये बचपना नहीं होता, ये गहरी परिपक्वता होती है, जहां सरलता होती है लेकिन मूर्खता नहीं होती, जहां शांति होती है लेकिन जड़ता नहीं होती। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो शुरुआत में बहुत विचार आते हैं, मन भागता है, शरीर बेचैन होता है, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और वापस पुराने ढंग से जीने लगते हैं। अगर तुम थोड़ा धैर्य रखो और केवल देखते रहो तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है, शरीर शांत होने लगता है, और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होता है कि भीतर एक गहरा सन्नाटा है, एक ऐसी शांति है जो पहले कभी नहीं थी। यही ध्यान का पहला द्वार है और इसी द्वार से मस्ती का जन्म होता है, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब तुम्हें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती, तब तुम किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते, तब तुम्हारा आनंद स्वतंत्र हो जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई विधि नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें शुरुआत में कुछ करना पड़ता है, तुम्हें बैठना पड़ता है, तुम्हें देखना पड़ता है, तुम्हें अपने विचारों को गुजरने देना पड़ता है। बिना उनके साथ बहने के धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होता जाता है और विचार कमजोर होते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब देखने वाला ही शेष रह जाता है और विचार अपने आप गिर जाते हैं। उस क्षण तुम अपने असली स्वरूप को छूते हो और वहीं पर मस्ती का विस्फोट होता है। वह मस्ती किसी कारण से नहीं होती, वह मस्ती तुम्हारे होने से होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मस्ती बाहर से नहीं आती, मस्ती भीतर से निकलती है, और ध्यान उस भीतर का दरवाजा खोलता है। जब तुम ध्यान में गहराई तक जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं, सब कुछ एक खेल है, एक लीला है, और तुम जितना उसे गंभीरता से लेते हो उतना ही तुम उससे दूर होते जाते हो। ध्यान तुम्हें हल्का बना देता है, ध्यान तुम्हें सहज बना देता है, ध्यान तुम्हें वर्तमान में ले आता है, और वर्तमान में ही मस्ती संभव। इसलिए अगर तुम सच में मस्त रहना चाहते हो तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, लेकिन ध्यान को बोझ मत बनाओ, उसे खेल की तरह करो, उसे आनंद के साथ करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि बिना किसी प्रयास के तुम्हारे भीतर एक निरंतर मस्ती बह रही है, और वही मस्ती तुम्हारे जीवन को बदल देगी। अहंकार छोड़ो, मस्ती अपने आप प्रकट होगी। मनुष्य के दुख का एक और गहरा कारण है, और वह है उसका अहंकार, क्योंकि अहंकार एक ऐसी दीवार है जो तुम्हें जीवन से अलग कर देती है। अहंकार तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम अलग हो, तुम विशेष हो, तुम बाकी सबसे अलग हो, और इसी अलगाव में तुम्हारी सारी पीड़ा छिपी हुई है। जब तुम अपने आप को अलग मानते हो तब तुम्हें हर चीज से संघर्ष करना पड़ता है,
तब जीवन एक युद्ध बन जाता है जहां हर समय तुम्हें साबित करना पड़ता है कि तुम सही हो, कि तुम बेहतर हो, कि तुम महत्वपूर्ण हो। और इस साबित करने की दौड़ में तुम अपनी सारी शांति खो देते हो। अहंकार हमेशा तुलना करता है, वो हमेशा दूसरों को देखकर अपने आप को आंकता है। अगर कोई तुमसे आगे निकल जाए तो तुम्हें जलन होती है, अगर कोई पीछे रह जाए तो तुम्हें थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन ये राहत भी स्थायी नहीं होती, क्योंकि अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। मस्त व्यक्ति तुलना नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर व्यक्ति का अपना रास्ता है। और जब तुलना समाप्त हो जाती है तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। अहंकार तुम्हें हमेशा गंभीर बनाए रखता है, वह तुम्हें हंसने नहीं देता, वह तुम्हें हल्का नहीं होने देता, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर तुम हल्के हो गए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वह तुम्हें हर बात में उलझाए रखता है, हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर बात को दिल पर ले लेते हैं, कोई कुछ कह दे तो तुरंत आहत हो जाते हैं, क्योंकि उनका अहंकार बहुत संवेदनशील होता है। और जहां अहंकार है वहां मस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि मस्ती के लिए हल्कापन चाहिए और अहंकार भारी होता है। मस्त व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया है। और जब स्वीकार आ जाता है तब बाहर की राय का महत्व समाप्त हो जाता है। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है, वह चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता। जीवन को केवल जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तब पहली बार तुम जीवन के साथ बहना शुरू करते हो। मस्त रहना तभी संभव है जब तुम यह समझ लो कि तुम कुछ भी नहीं हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ते हो वैसे ही तुम सब कुछ बन जाते हो। अहंकार कहता है मैं कुछ खास हूं, और जीवन कहता है सब कुछ खास है। अहंकार कहता है मुझे पहचानो, और जीवन कहता है खुद को भूल जाओ। और देखो क्या होता है, जब तुम अपने आप को छोड़ देते हो तब एक अजीब सी आजादी महसूस होती है, एक हल्कापन आता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और उसी हल्केपन में मस्ती प्रकट होती है। तुम्हें अहंकार को मारना नहीं है, क्योंकि अहंकार को मारने की कोशिश भी अहंकार ही करता है। तुम्हें केवल उसे देखना है, समझना है। और जैसे जैसे समझ गहरी होती जाएगी वैसे वैसे अहंकार अपने आप गिरता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पाओगे कि तुम पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम पहले की तरह आहत नहीं हो रहे, तुम पहले की तरह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे। और यही संकेत है कि अहंकार ढीला पड़ रहा है। और जैसे जैसे अहंकार ढीला पड़ता है वैसे वैसे मस्ती बढ़ती जाती है, क्योंकि अब कोई रोक नहीं है, अब कोई दीवार नहीं है, अब तुम जीवन के साथ एक हो। मस्त रहना एक उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारी असली प्रकृति है, लेकिन अहंकार उसे ढक देता है। और जब अहंकार हटता है तब वही मस्ती फिर से प्रकट हो जाती है। इसलिए अगर तुम सच में मस्त रहना चाहते हो तो अपने अहंकार को समझो, उसे पकड़ो मत, उसे बचाओ मत, उसे सही ठहराओ मत, केवल उसे देखो। और देखने की इस प्रक्रिया में ही वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जब वह समाप्त होगा तब तुम पाओगे कि बिना किसी कारण के तुम्हारे भीतर एक गहरा आनंद बह रहा है, और वही आनंद तुम्हें जीवन के हर क्षण में मस्त बनाए रखेगा। संबंधों में रहते हुए मस्त कैसे रहें? मनुष्य अकेला नहीं जीता, वो संबंधों में जीता है, परिवार में रहता है, मित्रों के साथ रहता है, समाज में रहता है। और यहीं सबसे ज्यादा उलझन पैदा होती है, क्योंकि जहां दो लोग होते हैं वहां अपेक्षाएं पैदा होती हैं, और जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां दुख शुरू हो जाता है। तुम
हर संबंध में कुछ न कुछ चाहते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें समझे, तुम्हें सम्मान दे, तुम्हें प्यार दे, तुम्हारी बात माने, और जब ऐसा नहीं होता तब तुम्हें पीड़ा होती है। लेकिन ये पीड़ा सामने वाले की वजह से नहीं है, ये तुम्हारी अपेक्षा की वजह से है। मस्त व्यक्ति संबंधों को बंधन नहीं बनाता, वह संबंधों को अनुभव बनाता है। वह किसी से कुछ मांगता नहीं, वह केवल बांटता है। और जब तुम बांटते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही आनंद जन्म लेता है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी को कुछ देते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम्हें गहरी खुशी मिलती है। लेकिन जब तुम बदले में कुछ चाहते हो और वो नहीं मिलता, तो वही खुशी दुख में बदल जाती है। इसलिए समस्या देने में नहीं है, समस्या अपेक्षा में है। संबंधों में सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सामने वाले को बदलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे अनुसार हो, लेकिन हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। और जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो, तब संघर्ष पैदा होता है। मस्त रहना है तो लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखो जैसे वे हैं, क्योंकि स्वीकार में शांति है और विरोध में तनाव है। जब तुम स्वीकार करते हो तब संबंध सहज हो जाते हैं। जब तुम बदलने की कोशिश करते हो तब संबंध भारी हो जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं है और न ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारी अवस्था तुम्हारे भीतर से आती है। अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और अगर तुम भीतर से अशांत हो तो कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता। मस्त व्यक्ति संबंधों में खोता नहीं है, वह अपने आप को नहीं भूलता, वह प्रेम करता और लेकिन किचपाकड़ा नहीं, वह साथ रहता है लेकिन निर्भर नहीं होता, और यही स्वतंत्रता उसे मस्त बना। जब तुम किसी पर निर्भर हो जाते हो तब डर पैदा होता है, खोने का डर, और जहां डर है वहां मस्ती नहीं हो सकती। मस्ती के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम संबंधों से दूर भाग जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम संबंधों में रहते हुए भी अपने भीतर टिके रहो। तुम प्रेम करो लेकिन अपने आप को खो मत। तुम साथ रहो लेकिन अपनी स्वतंत्रता बनाए रखो। जब तुम अपने भीतर स्थिर होते हो तब तुम्हारे संबंध भी बदल जाते हैं। तब तुम झगड़ा नहीं करते, तुम समझते हो। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम देखते हो। और यही देखने की क्षमता संबंधों को सुंदर बना देती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जहां पहले तनाव होता था वहां अब सहजता है। जहां पहले अपेक्षा थी वहां अब स्वीकार है। जहां पहले पकड़ थी वहां अब खुलापन है। और इसी खुलापन में मस्ती जन्म लेती है। मस्त व्यक्ति के लिए संबंध बोझ नहीं होते, वे एक खेल बन जाते हैं, एक अनुभव बन जाते हैं। जहां हर व्यक्ति एक दर्पण की तरह होता है जो तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ दिखाता है। अगर तुम जागरूक हो तो हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाता है, और अगर तुम सोए हुए हो तो हर संबंध तुम्हें दुख देता है। इसलिए फर्क संबंधों में नहीं है, फर्क तुम्हारी चेतना में है। जब तुम्हारी चेतना बदलती है तब तुम्हारा पूरा अनुभव बदल जाता है। तब वही लोग, वही परिस्थितियां तुम्हें अलग दिखाई देने लगती हैं और तुम्हारे भीतर एक गहरी सहजता आ जाती है। मस्त रहना है तो संबंधों को हल्के में लो, उन्हें बहुत गंभीर मत बनाओ, उन्हें पकड़ो मत, उन्हें बहने दो, क्योंकि जीवन एक प्रवाह है और जो बहना सीख जाता है वही मस्त हो जाता है। मस्ती ही मुक्ति है। जीवन को समझने की सारी कोशिशें अंत में एक ही जगह ले जाती हैं, और वो है मस्ती, क्योंकि जो मस्त है वही मुक्त है, और जो मुक्त है वही वास्तव में जी रहा है। तुमने जीवन को बहुत जटिल बना दिया है, तुमने उसे समस्याओं में बदल दिया है, तुमने उसे एक बोझ बना लिया है, जबकि जीवन एक उत्सव है, एक खेल है, एक नृत्य है। लेकिन तुम उसे गंभीरता से पकड़कर बैठ गए हो, और इसी पकड़ में तुम्हारी सारी पीड़ा छिपी हुई है। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही खोते हो, और जितना छोड़ते हो उतना ही पाते हो। यह जीवन का नियम है। लेकिन मन उल्टा चलता है,
वह पकड़ने में विश्वास करता है। वह कहता है अगर तुमने छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम छोड़ते हो तभी सब शुरू होता है। मस्ती का अर्थ है छोड़ देना। मस्ती का अर्थ है भरोसा करना। मस्ती का अर्थ है जीवन के साथ चलना, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम यहां नियंत्रण करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अनुभव करने के लिए आए हो, तुम यहां जीने के लिए आए हो। और जब तुम जीने लगते हो तब जीवन अपने सारे रहस्य खोल देता है। तुम्हारे भीतर जो तनाव है, जो डर है, जो चिंता है, वो सब इसीलिए है क्योंकि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। तुम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा, और इसी चिंता में तुम वर्तमान को खो देते हो। मस्त व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो होगा वह ठीक होगा। और यह भरोसा अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभव से आता है। जब तुम जीवन के साथ बहना शुरू करते हो तब तुम देखते हो कि हर चीज अपने समय पर ठीक हो जाती है। तुमने देखा होगा कई बार तुमने बहुत चिंता की लेकिन अंत में सब अपने आप ठीक हो गया, और कई बार तुमने कुछ भी नहीं किया और चीजें अपने आप सुलझ गईं। जीवन अपने आप संतुलन बना लेता है। मस्ती का मतलब है उस संतुलन पर भरोसा करना, उस प्रवाह को स्वीकार करना, उस अज्ञात में कदम रखना जहां कोई निश्चितता नहीं है लेकिन एक गहरा विश्वास है। जब तुम इस विश्वास में जीते हो तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक हल्कापन होता है, एक स्वतंत्रता होती है। और यही स्वतंत्रता तुम्हें हर परिस्थिति में मस्त बनाए रखती है। तुम्हें अब कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं पूर्ण हो। और जैसे ही ये समझ भीतर उतरती है वैसे ही सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। और जहां दौड़ समाप्त होती है वही मस्ती शुरू होती है। तुम्हें अब खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को जीने की जरूरत है, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। जब तुम इस तरह जीते हो तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, हर सांस एक आनंद बन जाती है, हर अनुभव एक सीख बन जाता है, और जीवन एक बोझ नहीं रहता, वह एक सुंदर यात्रा बन जाता है। यही मस्ती है और यही मुक्ति है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति इसी क्षण में है। अगर तुम इसे पूरी तरह जी सको, अगर तुम इसे पूरी तरह स्वीकार कर सको। इसलिए याद रखो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं करना है, तुम्हें केवल मस्त रहना है। और जब तुम मस्त रहना सीख जाते हो तब तुम पाते हो कि सच में सब अपने आप ठीक हो गया। समर्पण में ही सच्ची मस्ती है। तुमने बहुत कोशिश कर ली, जीवन को समझने की तुमने बहुत प्रयास कर लिया, सब कुछ अपने अनुसार करने का तुमने बहुत संघर्ष कर लिया, अपने आप को बदलने का, लेकिन क्या तुम्हें शांति मिली? अगर ईमानदारी से देखो तो तुम्हें केवल थकान मिली है, केवल बोझ मिला है, क्योंकि तुम गलत दिशा में चल रहे थे। तुम लड़ रहे थे, वहां जहां तुम्हें बहना था तुम पकड़ रहे थे, वहां जहां तुम्हें छोड़ना था, और इसी उलटफेर में तुम्हारी सारी ऊर्जा नष्ट हो रही थी। अब एक नई दिशा की जरूरत है, और वह दिशा है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, समर्पण का अर्थ भागना नहीं है, समर्पण का अर्थ है जीवन को स्वीकार कर लेना जैसा वो है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के। तुम हमेशा शर्त रखते हो, तुम कहते हो अगर ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर वैसा होगा तो मैं शांत रहूंगा। लेकिन जीवन तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलता, और जब शर्त पूरी नहीं होती तब तुम टूट जाते हो। मस्त व्यक्ति कोई शर्त नहीं रखता, वह कहता है जो है वही पर्याप्त है, और इसी पर्याप्तता में एक गहरा संतोष जन्म लेता है। समर्पण का अर्थ है भरोसा करना,
उस अज्ञात पर जो तुम्हें हर क्षण संभाल रहा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, बिना तुम्हारे प्रयास के तुम्हारी सांस चल रही है, बिना तुम्हारे नियंत्रण के जीवन हर पल तुम्हें सहारा दे रहा है, और फिर भी तुम डरते हो। तुम्हारा डर इसलिए है क्योंकि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते और जीवन पर भरोसा नहीं करते। तुम सोचते हो कि अगर तुमने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी सब सही ढंग से व्यवस्थित होने लगता है। समर्पण में एक अद्भुत शांति है, क्योंकि वहां कोई संघर्ष नहीं है, वहां कोई तनाव नहीं है, वहां कोई कोशिश नहीं है, केवल एक गहरा स्वीकार है। और जैसे ही स्वीकार आता है वैसे ही तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा संघर्ष में बर्बाद नहीं हो रही, अब वह जीवन के साथ बह रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हारा विरोधी नहीं है, जीवन तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, जीवन तुम्हें उठाने के लिए है, लेकिन तुम उसे गलत समझ लेते हो। तुम हर घटना को अपने खिलाफ मान लेते हो और इसी गलत फहमी में तुम दुखी होते हो। अगर तुम थोड़ी देर रुक कर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो भी हुआ है उसने तुम्हें कुछ सिखाया है, उसने तुम्हें कुछ दिया है, भले ही उस समय तुम्हें वो कड़वा लगा हो। मस्त व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है, वो उसे अच्छा या बुरा कहकर नहीं बांटता, क्योंकि उसे पता है कि जीवन एक संपूर्णता है, उसमें सब कुछ शामिल है। जब तुम इस संपूर्णता को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर विरोध समाप्त हो जाता है, और जहां विरोध समाप्त होता है वहीं मस्ती प्रकट होती है। समर्पण तुम्हें वर्तमान में ले आता है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम अतीत से नहीं लड़ते और भविष्य की चिंता नहीं करते, तुम केवल इस क्षण में होते हो, और यही क्षण सबसे बड़ा सत्य है। इस क्षण में ही जीवन है, इस क्षण में ही आनंद है, इस क्षण में ही मस्ती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल इस क्षण में उतरने की जरूरत है, पूरी जागरूकता के साथ। और जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ रही है, एक शांति आ रही है, एक आनंद आ रहा है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। यही समर्पण का फल है और यही सच्ची मस्ती है। इसलिए अंत में केवल इतना याद रखो, जितना तुम छोड़ते जाओगे उतना तुम हल्के होते जाओगे, और जितना तुम हल्के होते जाओगे उतना ही तुम मस्त होते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पाओगे कि अब कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता, अब कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जीवन के साथ एक हो चुके हो। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है।